डॉक्टर मोहम्मद इब्रार साहब एनवायरमेंटल एक्सपर्ट भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे उनका टेक लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर साहब, अगर आज जंगलात वाले, जो हम अभी 1992 की बात कर रहे थे कि 1992 में 93 लाख एकड़ पर फैले जंगलात थे हमारे, जो अब घटकर सिर्फ 76 लाख एकड़ रह गए हैं, अगर वही सूरत हाल होती, वो मंजरनामा होता, तो आज जो सिचुएशन का हमें सामने है, जैसे लोगों के लोग, घर के घर, इंफ्रास्ट्रक्चर सब बह गया, क्या ऐसा होता? और साथ ही साथ हम फौरी तौर पर अपने एंड से क्या इकदाम कर सकते हैं? क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हमें फंड्स नहीं मिल रहे, आलमी इदारे उस तरह से ताउन नहीं कर रहे, अपने एंड पर हमें करने की क्या ज़रूरत है? आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हमें जो हमारे हाथ में है वो तो हमें करना चाहिए, और वो इस तरह है कि हम देखें, प्लांटेशन ड्राइव तो हम करते रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये प्लांटेशन ड्राइव जो है वो दुरुस्त सिमत में की जा रही हैं? हरगिज़ नहीं। आप देख रहे हैं कि हम फोटोग्राफी करके हर साल 2 दफ़ा मानसून के जो है ना प्लांटेशन और फिर स्प्रिंग की इस पे हम मुख्तलिफ़ किस्म के तकरीबात करते हैं, लेकिन क्या प्लांटेशन करने के बाद कभी किसी ने उन पौधों का हाल देखा है कि क्या उनको पानी मिल रहा है, वो ग्रो हो रहे हैं, उनकी केयर हो रही है या नहीं हो रही? क्योंकि जो पौधा आप अपने हाथ से लगाते हैं उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। दूसरी बात कि जब आप प्लांटेशन करते हैं तो उस वक्त आप उसकी टेक्निकल आस्पेक्ट को मद्देनज़र नहीं रखते, और वो टेक्निकल आस्पेक्ट ये है कि जिस इलाके में आपने प्लांटेशन करनी है उस इलाके की नेचुरल हिस्ट्री को स्टडी करके वहाँ जिस प्रोपोर्शन में वाइल्ड प्लांट ग्रो कर रहे हैं उस प्रोपोर्शन में वो इंडिजिनस स्पीशीज़ जो उस इलाके के लिए मौजू हैं वो वहाँ पे आपको लगानी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एरिया है जहाँ पे पानी की स्कार्सिटी है, वहाँ पे भी प्लांट ग्रो कर रहे हैं, लेकिन वो प्लांट जो कि वाइल्डली ग्रो करते हैं, जिसको कुदरत ने उस एरिया के लिए बनाया है, अगर वही स्पीशीज़ आप लगाएंगे तो वो वहाँ पे ग्रो करेगा। और अगर आप बाहर से कोई स्पीशी ला के लगाते हैं, नर्सरी से उठा के लगाते हैं, तो उसके लिए आपको खुद केयर करने की ज़रूरत होगी, उनको पानी देना पड़ेगा, उसकी केयर करनी पड़ेगी, तब जाके वो प्लांटेशन सरवाइव करेगी। हम बेशुमार हज़ारों लाखों के दरख्त लगाने के दावे तो कर लेते हैं, लेकिन उन दरख्तों, उन पौधों की केयर के लिए हमने कोई बंदोबस्त नहीं किया होता। तो ये एक हमारा डायलेमा है कि हम प्लांटेशन के नाम पे बेशुमार फंक्शंस करते हैं, लेकिन उस प्लांटेशन का जो बेनिफिट है उसके लिए हम तैयार नहीं होते। तो ज़रा समझाइएगा, क्लाउड बर्स्ट अगर होता और ये वाले मामला होते जिन इक़दाम की आप बात कर रहे हैं, तो क्या इतनी ही तबाही होती तब भी? हरगिज़ नहीं, क्लाउड बर्स्ट की नौबत ही ना आती। असल में क्लाउड बर्स्ट होता ही इसलिए है, इसकी थोड़ी सी मैं टेक्निकल एस्पेक्ट पे नज़र डालूंगा। क्लाउड बर्स्ट ये होता है कि आपके जो अगर नीचे आपकी कोई प्लांटेशन नहीं है और एरिया खुश्क है और गर्म है, तो वो बुखारात को बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ लेकर जाता है, जो पहले से मौजूद फ़िज़ा में, यानी ऊपर की फ़िज़ा में पहले से मौजूद बादलों के साथ एंटर हो जाते हैं और वो एकदम कंडेंस हो जाते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से वो ऊपर आते हैं। नीचे गर्मी ज़्यादा होती है, प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रेशर कम हो जाता है और ऊपर की तरफ प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से वो फ़ौरन कंडेंस हो जाते हैं और वो बाकी जो क्लाउड्स हैं उसके साथ मिल के एक बहुत ही हैवी किस्म का जो है ना वो क्लाउड बनाता है, जो कि अचानक नीचे गिरता है और बिल्कुल एक दरिया जैसा पानी जो है ना वो कम वक्त में और एक कम जगह पे वो आके, बजाय फैलने के, वो एक ही जगह पे आके वो नीचे तबाही फेर देता है। तो ये भी इसी है। अभी हम ये क्लाउड बस्ट भी ग्लोव की जो बात कर रहे हैं कि हमारे कुछ पाकिस्तान में, जो मैं इस हवाले से पढ़ भी रही थी कि तकरीबन 3000 ग्लेशियर्स ऐसे हैं जो कि ग्लोव सेंसिटिव हैं। इसकी वजह से क्या हो सकता है और हमें उसके लिए कैसे तैयार रहना चाहिए? उसके लिए हमें यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन इलाकों में जहाँ पे स्लोप्स हैं वहाँ पे प्लांटेशन करनी चाहिए, ताकि जो आपके ग्लेशियर पिघल रहे हैं उनका पानी बहुत तेज़ी से नीचे ना आए, बल्कि रुक रुक के आए, और वो अपने साथ सिल्ट ना लेकर आए, क्योंकि वो सिल्ट जब आता है आपके नदी नालों में, आपके दरियाओं में सिल्ट नीचे बैठता है तो उनकी कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, और ऊपर से पानी का प्रेशर जब आता है तो वो एक फ्लड की सूरत हाल जो है ना वो पैदा कर देता है, जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं। तो ये रीज़न यही है कि जब पहाड़ों पे या स्लोप्स के ऊपर आपके दरख्त और आपकी वेजिटेशन ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है, तो उस सूरत में फिर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।